प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री राज ग्रंथ का प्रकरण 31 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे जिसमें अंतर्ध्यान की लीला की गई हुई है। उससे पहले सुंदर साथ जी जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो आने पर नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। रामत अंतरधाननी। वृंदावन में रामत करता जुजवो थयो सर्वे साथ। वली आवी तत्क्षण एक ठामे नवदिसे ते प्राणनो नाथ। मारो जीव जीवन जी लई गया हो श्याम। वृंदावन में रासलीला करते करते सब सखियां अलग अलग हो गई। फिर वे एक स्थान पर एकत्रित हुई तो देखा कि प्राणनाथ श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। वे विलखती हुई कहने लगी, हमारे प्राण तो जीवन आधार श्री कृष्ण ले गए, अब हम क्या करें। काया केम चाले ते हरे काल जड़ू कापे जे हरे। ऊभी केम रहे देह बांध्या जे मूल स्नेह। त्राटकड़ी दीदा छेह मारो जीव जीवन जी लई गया हो श्याम। अब प्रियतम धनी के बिना हमारे शरीर किस प्रकार टिक पाएंगे। यह वियोग तो हृदय को कंपायमान कर देता है। जिसके साथ स्नेह की जड़ें बंधी हैं उसके बिना यह देह कैसे रहेगी। प्रियतम ने तो हमसे संबंध विच्छेद कर दिया। मेरे प्राण को तो कृष्ण ले गए, अब उनके वियोग में यह शरीर कैसे टिक पाएगा। सखियो मली ने विचार की धो पूछिए श्यामा जी कि हाँ छे श्याम। रामत नो रंग हवड़ा वाद्यो मन माए होती मोटी हाम। तब सब सखियों ने मिलकर विचार विमर्श करके निश्चय किया, चलो हम सब श्री श्यामा जी से पूछे कि श्री श्याम सुंदर कहाँ गए हैं। रामत खेलने का आनंद अब बढ़ ही रहा था और हमारे मन में खेलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई थी। साथ माहो माहे खोलता नवदी से श्यामा जी त्या हैं। त्यारे जुजवी दौड़ी जोवा वनमा ए बन्ने सिधाव्या क्या है। सखियां परस्पर मिलकर उन्हें ढूंढ रही थी है। श्री श्यामा जी भी वहाँ दिखाई नहीं दी, इसीलिए सब अलग अलग होकर वन में दौड़ती हुई ढूंढने लगी कि श्याम और श्यामा जी दोनों कहाँ गए हैं। जोवता जुजवा वनमा श्यामा जी लाद्या एक ठाम। श्यामा जी श्याम की हाँ छे मारो अंग पीड़े अति काम। जब अलग अलग होकर ढूंढते ढूंढते वन में आगे बढ़ रही थी तो श्री श्यामा जी एक स्थान पर मिल गई। सखियां उनसे पूछने लगी कि श्री श्याम सुंदर कहाँ हैं, उनके बिना हमारे अंग तो प्रबल कामनाओं से पीड़ित हो रहे हैं। साथ श्यामा जी ने देखी करी मनड़ा थया अति भंग। श्यामा जी तिहाँ बोली न सके जेमा एवड़ो हो तो उछरंग। जब सखियों ने श्री श्यामा जी को ध्यानपूर्वक देखा तो उनका मन अति उदासीन हुआ। जिसके हृदय में प्रियतम के प्रेम का इतना बड़ा भंडार भरा हुआ था, वे श्री श्यामा जी तो कुछ भी बोल नहीं सकी।
घड़ी एक रही ने श्यामा जी बोलिया, आपने मूक्या निर्धार, दोष दीठो जो आपणो, तो वनमा मूक्या आधार। एकाध घड़ी इस प्रकार व्यतीत होने पर श्री श्यामा जी बोली कि निश्चित रूप से प्रियतम हम सबको छोड़कर चले गए हैं। उनको हम में कोई दोष दिखाई दिया होगा, इसीलिए उन्होंने यह सबको इस प्रकार वन में छोड़ दिया। वचन सांभळता श्यामा जी केरा, खीण नव लागी वार, जे जेम आवी दौड़ती, तेता पाछी पड़ी तत्काल। श्री श्यामा जी के वचनों को सुनते ही क्षण मात्र का विलंब किए बिना ही जो सखी जिस अवस्था में दौड़ती हुई आई थी, उसी अवस्था में धरती पर गिर पड़ी। तेमा केटलिक सखियो ऊभी रही, उठाड़े सर्वे साथ, आपने केम मूक से, मारा प्राण तणो जे नाथ। उनमें से कई सखियां खड़ी रह गई। वे गिरी हुई सखियों को उठा रही थी और विश्वासपूर्वक कहती थी कि प्रियतम हम सबको कैसे छोड़ सकेंगे, वे तो हमारे प्राणों के नाथ और जीवन के आधार हैं। सखी वृंदावन आपन खोलिए, यहाँ जो हो से आधार, जीव तणो जीवन छे, तेता नहीं रे मूके निर्धार। हे सखियो, चलो इस वृंदावन में ढूंढे, वे यही कहीं होंगे। वे तो हमारे जीवन और प्राणों के आधार हैं, निश्चय ही हमें नहीं छोड़ेंगे। प्रणाम जी।